बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका जो ख़ुद को एक सुपर पावर समझता है और हमेशा से उसका ये ख्याल है कि दूसरे ममालिक उससे कमतर हैं, और इस हवाले से वो चीन की ख़ास तौर पर मिसाल देते रहे हैं। लेकिन चीन ने एक ही बार में अमेरिका का जो बर्तरी का गुमान था उसको तहत कर दिया है। और उसकी एक कंपनी है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी डीप सीक, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में गुफ्तगू हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो बर्तरी इस मैदान में थी, चीन ने इस बर्तरी को भी ख़त्म कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि डीप सीक के आने के बाद अमेरिकियों के खरबों जो डॉलर हैं वो नुकसान में चले गए हैं, उनका नुकसान हुआ है। उनके जितने भी स्टॉक्स थे एआई कंपनीज़ के, वो सारे के सारे नीचे चले गए हैं। सिर्फ अमेरिकी कंपनियों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा दचका है जो चीन ने अमेरिका को दिया है। ये एआई मॉडल क्या है, इसे डीप सीक कहते हैं। और ये डीप सीक ने लॉन्च होते ही अमेरिका की जितनी भी एआई की टेक्नोलॉजी, जिसमें बड़े बड़े एनवीडिया था, जिसमें गूगल था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट था, और इस तरह ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, इन सब को उसने शदीद दचका लगाया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, हम आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाह रहे थे कि 3 चीज़ों पे जो जंग है वो अमेरिका और चीन के दरमियान हो रही थी। पहली चीज़ थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चीन समझता था कि उसे इसमें बर्तरी हासिल है। दूसरी थी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज़ जिसे कहते हैं। तो इस पे जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान एक ना दिखाई देने वाली एक जंग है जो शुरू से चल रही है। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि चीन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म करता जा रहा है। और डीप सीक जितने कम लागत में तैयार हुई है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही इस जंग को जीता नहीं जा सकता, बल्कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए और इंटेलिजेंस के ज़रिए भी इस जंग को जीता जा सकता है। एआई को एक तरफ रखिए, इस वक्त हम पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया है। आप अपने घर में कोई भी चीज़ देखें, कैमरे से लेके लाइट से देखें, लाइट ले लें, टेलीफोन ले लें, आप अपना मोबाइल फ़ोन ले लें, आप अपने घर के टीवीज़ ले लें, और इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें गालिब हिस्सा जो है वो चीन से तैयार होने वाली अशिया का है। और इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जो हैं तो अमेरिकी कंपनियां, लेकिन उनका माल जो है, उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं। और यूँ चीन जो है एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और उसकी वजह एक ये है कि वहाँ पे लेबर सस्ती थी, दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे जो इनपुट्स हैं जिसमें बिजली है वो बहुत सस्ती है। और इसका जो फ़ायदा है उन मैन्युफैक्चरर्स और जो सरमायाकार हैं उन्होंने ये उठाया कि अपनी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो धड़ाधड़ उन्होंने लगाना शुरू की चीन में, और वो माल जो है बना के यूरोप में और अमेरिका में बेचना शुरू उन्होंने कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि चीन के में तैयार करदा जो सामान होगा उस पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। तो इससे क्या वहाँ के लोग जो हैं वो निकल के अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद एक बात का इजहार किया है कि हम मुल्क के अंदर दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे। तो डेल वहाँ पे चला जाएगा, इसी तरह दूसरी कंपनियाँ वो वहाँ पे चली जाएंगी। लेकिन क्या वहाँ के जो अखराजात हैं उसके बाद वहाँ बनने वाली अशिया की कीमत आम आवाम की पहुँच के अंदर रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद डोनाल्ड ट्रंप के पास हो या उनके जो पॉलिसी साज अदारे हैं उनके पास हो। क्योंकि चाइना में जो चीज़ें बनी हैं उसमें क्वालिटी का तो ख्याल रखा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया था कि अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की देखी गई थी कि लोग उसको अफोर्ड भी कर सकें। और इस वजह से लोग जो हैं वो चाइना की तरफ भागे थे। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हब अपना बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, ज़ाहिर है उन्हें एक अफरादी क़ुव्वत भी चाहिए वहाँ पे जो इन फैक्ट्रियों को चला सके। और इतनी बड़ी तादाद में वो
फैक्ट्रियाँ वहाँ पे किस तरह लगाई जाएंगी और इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत को कैसे ट्रेंड किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है जिस पे शायद उन्होंने इतना गौर नहीं किया। दूसरी थी AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें ये कहा जा रहा था कि जी चीन बहुत पीछे है, और उसकी दो वजूहत थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो सिस्टम काम करता है वो एनवीडिया के वो माइक्रोचिप्स हैं, जिसपे एक अरसे से पाबंदी आयद की गई थी कि चीन जो है इन माइक्रोचिप्स को हासिल नहीं कर सकता। तो चीन ने वो चिप्स ना सिर्फ हासिल की बल्कि उसके मतबादल भी शायद उन्होंने बनाए, और फिर माइक्रो जो चिप्स हैं उनमें अपने आप को उन्होंने उसका लोहा उन्होंने मनवाया है। AI की ये जो डीप सीक एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो माइक्रो चिप्स और चिप्स जो है कंप्यूटर्स में और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात हैं वो उसको भी बनाने की अहलियत रखते हैं। और आने वाले दिनों में जो मोनोपोली है कि एनवीडिया जो है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा था, अगर चीन का कोई मॉडल आ जाता है और वो अपना अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आता है और दुनिया को कम कीमत पे वो तमाम सहूलियात देना शुरू कर देता है जो एनवीडिया दे रहा है, तो लोग बड़ी तेज़ी से उस सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। तीसरी थी ईवीज़ में जो है वो अमेरिका बहुत आगे था, फिर यूरोप के लोग जो ममालिक थे वो भी आगे थे, लेकिन चीन ने एक बड़ा हिस्सा और बड़ी मार्केट दुनिया में EV गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसे कहते हैं, वो उन्होंने उसमें अपना नाम बनाया है और उनकी व्हीकल्स पूरे जो यूरोप है उसमें चल रही हैं, अफ्रीका में वहाँ पे जा रही हैं, एशिया में वहाँ पे जा रही हैं, और अमेरिका, लातीनी अमेरिका और इस तरह दीगर ममालिक में भी उनकी गाड़ियों की काफ़ी जो है वो मांग बढ़ गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन जारी है। ये एक ऐसी जंग है जो अमेरिका और चीन के दरमियान जारी है, और अमेरिका की यही ख्वाहिश है। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एक बात ही कहते हैं, ग्रीनलैंड का मामला हो तो वो कहते हैं कि चीन और रूस के जहाज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो इस पे उनका कब्ज़ा करना ज़रूरी है। इस तरह पनामा नहर आप जानते हैं, तो वो कहते हैं कि चीन को दे दिया गया है, तो ये तो हमने पनामा को दिया था, चीन को तो नहीं दिया था, तो हम उसे ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करेंगे या इस तरह के मामला करेंगे। लेकिन जो मेंटालिटी लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की वो वही है जो अखाड़े के अंदर वो उतरते रहे हैं और हर हरबा इस्तेमाल, जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उसी मेंटालिटी के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया को अपने तरीके से तरतीब दें, तो इस तरह मेरा ख्याल है नहीं होने जा रहा। यूरोप आपका बहुत बड़ा इत्तेहादी है, आस्ता आस्ता अगर वो आप ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो यूरोप आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, और अगर यूरोप आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा तो फिर आप दुनिया के अंदर यको तनहा रह जाएंगे और आप यको तनहा दुनिया पे हुक्मरानी करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये थी आज की ताज़ा तरीन। मिलेंगे नए व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।